नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। तुम्हारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, उसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। डिड यू नो दैट इंफ्रारेड, जिसको हम शॉर्ट में आईआर बोलते हैं, कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट इन योर होम्स टू। क्या आप जानते हो कि जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है वो आपके घरों में भी प्रेजेंट है। इट इज इन्वॉल्व शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, तो ये हमारा कम दूरी का कम्युनिकेशन होता है, कम दूरी का संचार होता है। जैसे कि हमारा डेटा शेयरिंग, मोबाइल के थ्रू हम डेटा शेयर कर रहे हैं, टीवी रिमोट्स में, टैबलेट्स में, पर्सनल कंप्यूटर्स, कीबोर्ड्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजों में हमारा इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का यूज होता है। मेनली अगर आपको एग्जांपल बताऊं, टीवी रिमोट में, जो आपका टीवी का रिमोट होता है, आप टीवी के रिमोट से आपके टीवी को कंट्रोल करते हो, चैनल्स को चेंज करते हो, तो जो आगे जो लाइट लगी होती है आपके टीवी रिमोट पर, वो क्या करती है, हमारा इंफ्रारेड कम्युनिकेशन करती है, लाइट के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है बात? तो हमारा क्या है, आईआर का एग्जांपल है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, जो कि हमारा शॉर्ट रेंज का कम्युनिकेशन होता है। ज्यादा दूरी पर अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे आपके रिमोट से, तो आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपके चैनल्स को चेंज नहीं कर पाओगे। करके देख लेना ट्राई, ठीक है। टीवी रिमोट, टैबलेट, पर्सनल, ये हमने देख लिया, ठीक है। द वायरलेस नेटवर्क एग्जांपल, दिस वायरलेस नेटवर्क एग्जांपल इन पर्टिकुलर कैन ओनली बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज। तो शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है, कम दूरी के लिए। जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी में यूज होता है। दायर कम्युनिकेशन फंक्शंस ओनली व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर हैव एन एक्सचेंज ऑफ लाइट बीम। तो जो हमारा आईआर कम्युनिकेशन होता है, कब होता है हमारा ये फंक्शन, कब करता है, जब जो हमारा सेंडर होगा, भेजने वाला होगा, जो रिसीवर होगा, प्राप्त करता हो, क्या करेगा, हमारा एक्सचेंज करेगा लाइट बीम को, लाइट के थ्रू होता है हमारा ये, ठीक है। एनी डिसरप्शन इन इट विल कॉज द फोटो रिसीवर नॉट टू रिसीव द सिग्नल। अगर इसमें कुछ भी बाधा आती है, कुछ भी डिसरप्शन आती है, तो ये क्या करेगा, हमारा जो फोटो रिसीवर जो रिसीव कर रहा है उस लाइट को, ठीक है, जो आपका टीवी है, जैसे रिमोट और टीवी एग्जांपल है, तो टीवी में आपका क्या होगा, फोटो रिसीवर होगा, जो उस लाइट को रिसीव करेगा, जो आपकी रिमोट से आ रही है, तो क्या करेगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छे से प्राप्त नहीं करेगा सिग्नल को। दिस ऑल्सो मीन्स दैट एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन द रिसीवर एंड द ट्रांसमीटर विल कॉज अ नॉन ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो टीवी का रिमोट मान लीजिए, या फिर जो हमारा टीवी है, उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट ले आएंगे हम, ठीक है, उसमें बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, नॉन ऑपरेशन हो जाएगा, हमारे जो चैनल है टीवी को चेंज नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो ये हमारा क्या करेगा, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में, तो वो नॉन ऑपरेशन ले आएगा, मतलब काम नहीं होगा पूरा, ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव नहीं होगा अच्छे से। क्लियर है बात? सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट हमारा क्या, वाईफाई। वाईफाई ऑल्सो वर्क्स एज टू वे कम्युनिकेशन। तो वाईफाई हमारा टू वे कम्युनिकेशन है, जो हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, एंड इज यूज्ड बाय सेवरल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और ये बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनके द्वारा यूज किया जाता है, उपकरणों के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे कि स्मार्टफोन हो गए जो हमारे, ठीक है, लैपटॉप हो गए हमारे, स्मार्ट टीवी हो गए। इन दिस प्रोसेस सिग्नल ट्रांसमिशन वर्क्स बेस्ड ऑन द राउटर। इस प्रोसेस में जो सिग्नल ट्रांसमिशन हमारा राउटर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। सो द नेटवर्क अलाउज अनइंटरप्टेड यूसेज व्हेन इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू अ राउटर। तो अगर हमारा जो नेटवर्क है वो क्या करता है, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है, अच्छे से हम उसको यूज कर सकते हैं अगर वो राउटर के पास हो, क्लोज प्रोक्सिमिटी हो, उसके नजदीक हो, ठीक है। क्लियर है बात? अ रेंज ऑफ डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू वन नेटवर्क एट हाई स्पीड। तो बहुत सारे डिवाइसेस हमारे क्या हो सकते हैं, एक नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं हाई स्पीड में, हमारा इंटरनेट को यूज कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। क्लियर है बात? द ओनली कंसर्न इज दैट द वाईफाई नेटवर्क मस्ट बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर सिक्योरिटी रीजन। एक छोटी सी चिंता होती है हमारी किसके साथ, वाईफाई नेटवर्क के साथ, कि वो हमारा क्या होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए सिक्योरिटी रीजन के लिए। जो सुरक्षा के हमारे जो परिमाप होते हैं, मानदंड होते हैं, कारणों की वजह से हमारे क्या होना चाहिए, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, पासवर्ड से सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। टुडे वाईफाई कनेक्शन इजीली अवेलेबल इन कैफेज, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मोर पब्लिक प्लेसेस। तो आज के दौर की बात करें, आज के दिनों की बात करें, तो हमारा वाईफाई हर जगह अवेलेबल है, कैफेज में अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल है, शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहां पर हमारा वाईफाई मिल जाता है, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हमारा आपको वाईफाई मिल जाता है, और भी बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में आपको वाईफाई मिल जाता है, ठीक है, विद अ स्मूथ कनेक्शन, जहां पर आप बहुत अच्छे से सहज तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। अनडाउटली वन कैन वर्क एट एन एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कोई भी अपना कार्य, जो भी कार्य है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत एक्सपोनेंशियली रेट में कर सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी से हमारा, और बहुत अच्छी क्वांटिटी से हमारा क्या कर सकते हैं, काम को हम कर सकते हैं वाईफाई की मदद से। तो हमारा क्या है, वायरलेस एग्जांपल का एक टाइप है वायरलेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। क्लियर है बात? थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो हमारा क्या थर्ड टाइप है वायरलेस कम्युनिकेशन का, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज ब्रॉडकास्ट रेडियो। तो इसको ब्रॉडकास्ट रेडियो भी बोला जाता है। इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ
वायरलेस कम्युनिकेशन, तो हमारा ओल्डेस्ट टाइप है, पुराना टाइप है वायरलेस कम्युनिकेशन का। इट कैन जनरेट सिग्नल से इजिली रेंजिंग फ्रॉम, तो ये हमारा जो सिग्नल से जनरेट कर सकता है, जो कि हमारे 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होते हैं, ठीक है, उनकी जो रेंज होती है सिग्नल्स की। अनलाइक इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, जो हमारा इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है उसके विपरीत, अनलाइक आरएफ ट्रांसमिशन, आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, कैन हैपन थ्रू ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, तो जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन है वो हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो हमारे है उनको पार कर सकता है, उनके अंदर से जा सकता है, उनके अंदर से ट्रैवल कर सकता है और लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रैवल कर सकता है। जो हमारा इंफ्रारेड है वो ऐसा नहीं कर सकता था, अगर उसमें बीच में ऑब्जेक्ट लगा दोगे आप तो वो रुक जाएगा कम्युनिकेशन। ग्लैडली रेडियो ट्रांसमिशन कैन पेनिट्रेट थ्रू द बिल्डिंग्स वॉल्स एनीथिंग एल्स, तो जो हमारा रेडियो ट्रांसमिशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो ट्रांसमिशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी तो क्या कर सकती है, ट्रांसमिट पेनिट्रेट कर सकती है, अंदर से जा सकती है हमारी बिल्डिंग्स में से, जो हमारी वॉल्स दीवारें हैं या फिर कोई भी एल्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें उसके अंदर से ट्रेवल कर सकती है, वो उनको रोकेगी नहीं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी को रोक नहीं सकते, ठीक है। एंड दैट्स हाउ द पॉपुलर रेडियो स्टेशन फंक्शन, इसी प्रकार से हमारा रेडियो स्टेशन है, हमारा जो पॉपुलर जो प्रसिद्ध रेडियो स्टेशन आपका वो काम करता है, ठीक है, क्लियर है बात। From sharing some entertainment to passing some serious news information, the wireless radio communication is beneficial and how, ठीक है। तो अगर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन पास करनी है, कोई सीरियस मैसेज पास करना है, गंभीर मैसेज पास करना है, इन्फॉर्मेशन हमें पास करनी है, भेजनी है, तो जो वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही फायदेमंद है हमारा, ठीक है। वो हमने देख लिया किस प्रकार से। द प्रोफिशिएंट डेटा ट्रांसमीटर कैन आल्सो हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर्स, और जो हमारा प्रोफिशिएंट जो हमारा डेटा ट्रांसमिट कर रहा है हमारा रेडियो के थ्रू हम कर सकते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, हमारे जो डिजास्टर्स हैं हमारा उनमें उसके दौरान हमारा क्या करता है, बहुत मदद करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में। दिस नेटवर्क इज कॉमनली यूज्ड टू पास एनी इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, तो इस नेटवर्क का इस्तेमाल कोई भी अगर इमरजेंसी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको पास इन्फॉर्मेशन जो हमारी जानकारी उसको पास करने के लिए किया जाता है, उसको भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो आपातकालीन हमारी कोई भी जानकारी है तो। द कम्युनिकेशन डिपेंड्स हाईली ऑन द सम ऑफ द पैरामीटर्स लाइक सेंडर पावर, जो कम्युनिकेशन है किस पर निर्भर करता है, कुछ पैरामीटर्स है, कुछ परिमाप है हमारे, जैसे कि सेंडर की पावर, रिसीवर की क्वालिटी पर, एंटीना की हाइट पर, वेवलेंथ, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसीज आर ऑफन नोन एज द कम्युनिकेशन मोड फॉर मोस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो हमारी ज्यादातर जो हमारी गवर्नमेंट की जो सरकारी जो संस्थाएं हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो अक्सर हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन मोड होता है हमारा, ठीक है, कम्युनिकेशन का जरिए होता है। द ओनली ड्रॉबैक इज द डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी, तो सिर्फ इसका ड्रॉबैक जो कमी क्या कह सकते हो आप, इसको लिमिटेशन कह सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। इन केस ऑफ बैड वेदर, अगर बैड वेदर हमारा मौसम खराब है, रेडियो वेव्स विल बी इफेक्टिव, तो रेडियो वेव्स है जो हमारी वो इफेक्टिव होंगी, ठीक है, उन पर असर पड़ेगा, क्लियर है बात। फोर्थ पॉइंट की बात करें ब्लूटूथ, ब्लूटूथ हमारा क्या वायरलेस कम्युनिकेशन है। ब्लूटूथ वायरलेस कम्युनिकेशन इज नॉट अननोन टू एनीवन, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ब्लूटूथ के बारे में नहीं जानता, वो सभी ब्लूटूथ के बारे में जानते हैं। सरप्राइजिंगली इन वेरी लिटिल टाइम एवरीवन अराउंड इट हुक्ड ऑन, तो अगर बात करें तो सभी के सभी हमारे क्या है, इससे वाकिफ है हमारे, एवरीवन मतलब हमारे इसके इससे हुक्ड अप है, ब्लूटूथ से जानकारी है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द ब्लूटूथ कम्युनिकेशन अलाउज टू डिवाइसेस टू कनेक्ट फॉर द डेटा ट्रांसफर, जो फंक्शन होता है जो कार्य होता है हमारा ब्लूटूथ कम्युनिकेशन का, वो क्या करता है, दो डिवाइस को कनेक्ट करता है डेटा ट्रांसफर के लिए। उस डेटा में क्या हो सकती है, फाइल्स हो सकती हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। मोबाइल फोन्स कैन इजिली बी कनेक्टेड टू अ ब्लूटूथ हेडफोन, तो जो हमारे मोबाइल फोन है वो ब्लूटूथ हेडफोन से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड हैव अ वायरलेस एक्सपीरियंस, और हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है वायरलेस होता है, क्योंकि कोई तार नहीं होती है, ठीक है। रिमेंबर द ओल्ड टाइम को अगर रिमेंबर करें, याद करें, जहाँ पर हमारे वायर्ड ईयरफोन होते हैं, हालांकि अभी भी यूज होते हैं हमारे वायर्ड ईयरफोन, लेकिन बहुत कम होते हैं। वी हैव ऑलरेडी बिड अड्यू टू देम, हम उससे क्या हो सके हैं, उनसे विदाई ले चुके हैं हम, ठीक है। बिड अड्यू का मतलब क्या, हम उनसे विदाई ले चुके हैं, अब वो उनका हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो नहीं करते हैं, लेकिन जो जिनके पास मतलब जो सस्ता अगर माने तो जो वायर्ड कम्युनिकेशन हमारा जो वायर्ड हमारे ईयरफोन्स है वो सस्ते आ जाते हैं, तो कभी कभी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली बात करें, अब हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के जो हमारे डिवाइसेस हेडफोन्स आ चुके हैं हमारे, ठीक है, एयरपोर्ट्स आ चुके हैं हमारे, जिनका इस्तेमाल करते हैं हम अपना कोई भी म्यूजिक सुनना हो, कोई भी हमें वीडियो देखनी हो, ठीक है। वायरलेस एक्सपीरियंस जो हमारा अनुभव होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जो वायर्ड कम्युनिकेशन है, जो वायर्ड हमारे जो हेडफोन्स ईयरफोन्स का इस्तेमाल हम ना के बराबर करते हैं अभी, क्लियर है बात। दिस वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज अ मेजर ड्रॉबैक, डिस्टेंस, जो हमारी ब्लूटूथ की जो वायरलेस जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका कुछ ड्रॉबैक भी होता है, कुछ कमी भी होती है, लिमिटेशन भी होती है। क्या लिमिटेशन है, इट कैन फंक्शन स्मूथली एट अ डिस्टेंस ऑफ मैक्स 30 फीट, ज्यादा से ज्यादा 30 फीट तक जो इसके जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से स्मूथली हो सकता है। इसके बाद अगर दूरी की बात करें तो वहां पर कम्युनिकेशन में रुकावट आएगी, बाधा आएंगी, इंटरप्शन आएंगी, आपका जो म्यूजिक सुन रहे हो या कोई भी बात हो रही है, कुछ भी आप कर रहे हो ब्लूटूथ के थ्रू, उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी, क्लियर है बात।
नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमारा क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन का टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ वायरलेस मोड दैट होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ग्लोबली। तो ग्लोबली सांसारिक रूप से हमारा जो वायरलेस जो मोड है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी महत्वता, ठीक है, इंपॉर्टेंस है इसकी। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू कनेक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इसका इस्तेमाल व्यापक तौर पर हमारा कहीं भी कोई भी पीपल है, कोई भी व्यक्ति है, उसको कहीं से भी एनीवेयर वर्ल्ड में कनेक्ट किया जा सकता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से। दिस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स टू डोमिनेंट इंटीग्रेंट्स। तो इसमें दो डोमिनेंट हमारे जो इंटीग्रेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, द स्पेस एंड द ग्राउंड सेगमेंट। दो सेगमेंट होते हैं, एक स्पेस सेगमेंट होता है, ग्राउंड सेगमेंट होता है, ठीक है। एक अंतरिक्ष का हमारा जो होता है सेगमेंट और एक हमारा जो जमीनी सेगमेंट होता है, उसके बारे में बात करने हैं हम। दो सेगमेंट होते हैं, ठीक है। वंस द सैटेलाइट रिसीव्स अ सिग्नल, एक बार जो हमारा सैटेलाइट उसने सिग्नल को रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, ये एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को और सेंड इट बैक टू द रिसीवर एंटीना। और जो रिसीवर एंटीना है, जो प्राप्त करता है एंटीना है, उसके पास भेजेगा उस सिग्नल को, ठीक है। विच इज ऑन द अर्थ सरफेस, जो हमारा क्या पर होगा, अर्थ के सरफेस पर होगा, अर्थ के भाग पर होगा, ठीक है। तो रिसीवर एंटीना हमारा अर्थ पर होगा, ठीक है, क्लियर है बात। मान लीजिए ये हमारा ट्रांसमीटर एंटीना है, ये रिसीवर एंटीना है, ये हमारा सैटेलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सैटेलाइट के थ्रू हमारा यहाँ पर रिसीविंग एंटीना पर हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी और ये जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना ये सैटेलाइट के थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन को भेजेगा, क्लियर है बात। द ग्राउंड सेगमेंट कंप्राइजेज अ मोबाइल ट्रांसमीटर। तो हमारा ग्राउंड सेगमेंट होगा, उसके पास क्या होगा, एक मोबाइल ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर होगा, ठीक है, स्पेस सेगमेंट होगा, द सैटेलाइट इटसेल्फ, जो हमारा सैटेलाइट है वो क्या हमारा स्पेस सेगमेंट है, ठीक है, क्लियर है बात। तो हमारा जो ग्राउंड सेगमेंट है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको दो दिखाया था इस तरीके से, सैटेलाइट हमारा ये ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो हमारा ये ग्राउंड सेगमेंट है ये ट्रांसमीटर की तरह वर्क कर सकता है, ये रिसीवर की तरह वर्क कर सकता है, और जो हमारा ये क्या है, ये हमारा सैटेलाइट होगा, ठीक है। ये इसको भेजेगा और यहाँ पर रिसीव भी करेगा, क्लियर है बात। इसके थ्रू दोनों का काम कर सकता है हमारा ये जो ग्राउंड सेगमेंट है। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बाद में बात करेंगे कभी। अभी यहाँ पर सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन हमारा क्या वायरलेस कम्युनिकेशन टाइप है। हाउएवर दिस क्रूशियल कम्युनिकेशन मोड रिक्वायर्स मेजर टेस्टिंग बिफोर एप्लीकेशन। लेकिन जो हमारा ये जो क्रूशियल बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, इसमें टेस्टिंग की जरूरत होती है। सबसे पहले सब कुछ टेस्ट करना पड़ता है इसको उपयोग में लाने से पहले, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेलुलर कम्युनिकेशन। When we speak of what is wireless communication, जब हम बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, दिस टेक्नोलॉजी स्टैंड्स टॉल। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी टेक्नोलॉजी है सेलुलर कम्युनिकेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हमारा इस्तेमाल होने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी टेक्नोलॉजी वो क्या सेलुलर कम्युनिकेशन है, ठीक है। सेलुलर कम्युनिकेशन अलाउज ट्रांसमिशन थ्रू एनी मोबाइल फोन। तो सेलुलर कम्युनिकेशन हमारे क्या करते हैं, अनुमति देती है हमें ट्रांसमिशन की, जो हमारे इन्फॉर्मेशन है किसी भी हमारे किसी मोबाइल फोन से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रीसेट मोड परमिट्स अ ड्यूल वे वेयर द ट्रांसमिटर एंड रिसीवर कैन ऑब्टेन सिग्नल साइमल्टेनियसली। हमारा प्रीसेट मोड होता है हमारे सेलुलर कम्युनिकेशन, वो हमें क्या करता है, हमें प्रदान करता है एक तरह से ट्रांसमीटर रिसीव कर सकते हैं हम सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली, लगातार एक साथ ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, एक साथ रिसीव भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन पे हम बात करते हैं ना, हम एक साथ बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है। कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती। सेलुलर कम्युनिकेशन स्कोर्स वेरी हाई ऑन कन्वीनियंस, दैट्स व्हाई यूज द वीडियो एंड वॉइस कॉल्स इज ग्रोइंग डे बाय डे। तो जो हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन है हमारा बहुत ही कन्वीनियंट होता है, बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सहज होता है हमारा, ठीक है, हमारे लिए यूज करने के लिए। इसलिए जो हमारा वीडियो कॉल्स हैं, वॉइस कॉल्स हैं, वो डे टू डे लाइफ में हम ग्रो करते जा रहे हैं। हम आजकल जो हमारी वीडियो कॉल्स है उनको बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। और वॉइस कॉल का इस्तेमाल करते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में हमारा क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है हमारा। माइक्रोवेव वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज अ फ्रीक्वेंसी रेंज। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है माइक्रोवेव के थ्रू, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है हमारी, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन इज रूटीनली यूज्ड इन मोबाइल फोन्स एंड टीवी डिस्ट्रीब्यूशन। मोबाइल फोन्स पर टीवी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका रूटीनली यूज किया जाता है हमारा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिड टेक्नोलॉजी कैन कैरी अबाउट 2500 वॉइस चैनल्स एट वन टाइम। एक टाइम पर हमारे 2500 वॉइस चैनल को कैरी कर सकती है ये टेक्नोलॉजी हमारी माइक्रोवेव वाली, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड इन द टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट मेथड। तो ये जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है माइक्रोवेव वाला, ये टेरेस्ट्रियल हमारा जमीनी तौर पर हमारा और सैटेलाइट मेथड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। However, it is unidirectional and hence used in point to point communication। हालांकि जो हमारा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक दिशा में होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन रहेगा, ये एक ही दिशा में काम करेगा,
ये नहीं कि सभी दिशाओं में ये कम्युनिकेट कर सकता है। एक स्पेसिफिक दिशा होगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी जिसमें ये काम कर सकते हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। वन वे डाउनसाइड इज दैट इट कैन मैसिवली बी इफेक्टेड बाय बैड वेदर। इसकी जो वेट हमारी डाउनसाइड है, एक क्या डाउनसाइड है, क्या लिमिटेशन है कि जो हमारा मैसिवली इफेक्ट होगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा बैड वेदर का। जो जो हमारा वेदर है, जो हमारा मौसम है, अगर वो खराब है तो उसका इफेक्ट इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा व्यापक रूप से, मैसिवली। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारे कहते हैं कुछ टाइप्स थे हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के। ठीक है, बेसिक जानकारी प्राप्त करिए, ज्यादा डीप में नहीं गए हैं हम। हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पर बहुत एक स्पेसिफिक टॉपिक बन सकता है। ये हमारे टाइप्स के बारे में हमने बात कर लिया आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।